अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SVF न्यूज़ प्रोग्राम बात अवाम की के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद अली। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल निश्तर हॉस्पिटल के बाहर। नाजरीन, जब भी कोई शख्स बीमार होता है तो वो रुख करता है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक किसी मसीहा की तरफ, या तो अगर कोई काबिल हैसियत ऐसा शख्स हो जिसकी जेब गर्म हो तो वो रुख करेगा किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल का, लेकिन गरीब शहरी हमेशा एक सरकारी हॉस्पिटल का रुख करता है। आज मैं जिस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ ना सिर्फ मुल्तान से बल्कि पाकिस्तान भर से मरीज़ इलाज की गर्ज से आते हैं। आज यहाँ आने का मकसद ये है कि बात अवाम की प्रोग्राम में हम यहाँ इस टॉपिक पर बात करें कि जब भी कोई आम गरीब शहरी किसी सरकारी हॉस्पिटल का रुख करता है तो क्या वाकया ही वहाँ पर उसे मुफ्त सेहत की सहूलियात फ्राहम की जाती है, या फिर यहाँ आकर भी उसकी जेब के ऊपर उस्तरा फेर दिया जाता है और कैंची चल जाती है। मुझे सुनने में आया है ऐसा है कि जब भी कोई शख्स किसी भी सरकारी हॉस्पिटल का रुख करता है तो वहाँ पर अमूमन या तो डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक्स के बारे में रेफ़र कर देते हैं कि वहाँ पर आकर आप इलाज कराएं, वरना फिर भारी भरकम महंगे टेस्ट जो अक्सर ज़रूरी होते हैं और अक्सर गैर ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि टेस्ट करने वाली लेबॉर्ट्रीज़ के साथ कुछ ना कुछ साजबाज होती है और पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि वो जाकर टेस्ट करें। और टेस्ट करने के साथ साथ जब वो टेस्ट करने के लिए बाहर जाते हैं और तो उनसे भारी मिकदार के अंदर रकम डिमांड की जाती है। वो टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे अद्वियात के बारे में कि अद्वियात जो हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम बात अवाम की में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम जो इलाज की गर्ज से जब भी किसी सरकारी हॉस्पिटल का रुख करती है तो क्या उसको वो सेहत की तमाम सहूलियात मिलती हैं जिनकी उम्मीद करके वो किसी सरकारी अस्पताल में आती है, और या फिर यहाँ आकर भी उनको महंगे टेस्ट बता दिए जाते हैं, महंगी अद्वियात बता दी जाती हैं। इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ये बताइएगा कि यहाँ कैसे आना हुआ है आपका? मंजूर हुसैन। मजदूर हैं आप? मंजूर हुसैन नाम है। अच्छा जी, मंजूर हुसैन नाम है। ये बताइएगा इलाज के लिए आए हैं इधर? किसके साथ आए हैं यहाँ पर? हमारा भतीजा है। आपका भतीजा यहाँ पर एडमिट है, क्या हुआ है उनको? उसको बुखार हुआ है। अच्छा, वो दिमाग से चढ़ गए, देगा दिखा अस्पताल झले रह गए, उन्हें छुट्टी दे दी थी। वापसी आज इमरजेंसी आज दाखिल की तरफ है। दुआ करो अल्लाह शफा दे, अल्लाह पाक शिफा दे उन्हें। अच्छा, ये बताइएगा इलाज की सहूलियात से आप मुतमईन हैं? इलाज अच्छा कर रहे हैं या फिर ऐसे ही है? करेंगे तो पहले लेबार्ट्री बार करवाई नहीं। अच्छा, लेबार्ट्री बाहर से कराई है आपने? तो जब सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं तो टेस्ट आपको बाहर से करवाने का कहा जाता है। कितने के टेस्ट करा चुके हैं अब तक? टेस्ट हैक कराए थे हाली सबको, हरी हल्दी का पानी कढ़ा के। अच्छा, 2600 रुपया फीस की देने वो लेबार्ट्री ले आए हैं। क्या करते हैं आप, कारोबार क्या करते हैं? कारोबार काश्तकारी का जिम्मेदारा है। काश्तकारी करते हैं। अच्छा जी, काश्तकारी करने वाले एक किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किसान शहरी हैं और एक बता रहे हैं कि इलाज की गर्ज से अपने भतीजे को ये शुजाबाद से यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर भी इनको महंगे टेस्ट जो बताए गए हैं, बीजी खान से आए हैं ये, और महंगे टेस्ट जो इनको बताए गए हैं वो महंगे टेस्ट इनको कहा गया है कि बाहर से कराएं, और एक टेस्ट इन्होंने तकरीबन 2600 का कराया है और अभी मज़ीद टेस्ट कराना बाकी है। इस बारे में मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी किसी सरकारी हॉस्पिटल में आया जाता है तो वहाँ पर टेस्ट जो है वो फ्री क्यों नहीं किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किधर से हैं आप? हम इधर से आए हैं, कोटादू से। कोटादू से आए? किसके साथ आए? मरीज के साथ। मरीज़ के साथ आए। क्या मसला है उनके साथ? एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं उससे मुतमईन हैं आप यहाँ पर? नहीं मुतमईन। क्या मसाइल हैं आपके साथ? सुबह 8 बजे के हैं, अभी तक टेस्ट हो रहे हैं एक्सीडेंट वाले मरीज के। अच्छा, अभी तक टेस्ट हो रहे हैं। जाओ ये अब एक्सरे कराओ, अब जो है ना इसका सिटी स्केल कराओ, अभी तक टेस्ट हो रहे हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट के पेशेंट को हम इमरजेंसी में लेकर आए हैं और जब इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आता है उसका मकसद ही यही है इमरजेंसी में आया कि उसको फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ, और आज सुबह से आए हुए अभी तक पेशेंट को
तिब्बी इमदाद फौरी देने की बजाय अभी तक उनको टेस्ट का प्रोसेस ही चल रहा है, उनके टेस्ट ही नहीं मुकम्मल किए गए हैं। जब तक आप बर वक्त उनके टेस्ट नहीं करेंगे तो उनके इलाज का प्रोसेस आप कैसे शुरू करेंगे? और ऐसे में ही अक्सर मरीज़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाते हैं और डॉक्टर का कुछ नहीं जाता है, वो कह देते हैं कि आई एम सॉरी। और ऐसे में जो लवाहिकीन है वो जितना मर्जी एहतजाज कर लें, कुछ भी कर लें, वो रंग नहीं लेकर आता है। ये बताइएगा, टेस्ट आपको बाहर से रिकमेंड किए गए हैं या फिर यहीं से? टेस्ट अंदर से हो रहे हैं, अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ, जो भी आ रहे हैं सिफारती आगे चले जाते हैं, जो गरीब का कोई नहीं है वो खड़ा है 2-2 घंटे एक लाइन में खड़े हैं। 10 मरीज और चले जाते हैं, 20 चले जाते हैं, ये डॉक्टर का बंदा है, ये फलाने MS का बंदा है, वो ही जा रहे हैं। हमारा नंबर जब आता है 2 घंटे गुजर जाते हैं, CT स्कैन नहीं हुआ। वो कह रहे हैं सुबह से अभी तक CT स्कैन नहीं हुआ है और जब भी जो सिफारशी लोग होते हैं वो आ जाते हैं और उनके टेस्ट शुरू हो जाते हैं। बाकी जो लोग हैं वो अभी खड़े हुए हैं जिनका कोई साथ नहीं आया हुआ है। इस बारे में मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हम इस प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि अद्वियात की कीमतों के अंदर भी इजाफा हो रहा है, महंगी अद्वियात भी लिख कर दी जाती हैं। तो इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? मेरे बच्चे का दिमागी मसला है। दिमागी मसला है। आप ये बताइए, इलाज मुआवजे की सहूलियात से मुतमईन है आप यहाँ? भाई जी, मेरे को तो यहाँ ठगीपना दिख रहा है कि एक डिकराल गोली चाहिए जो ज़हनी सुकून के लिए, उसके दिमाग के लिए। अभी फोन आया मेरे पास तो कहते हैं कि ये 5000 रुपए की आपको 100 रुपए के हिसाब से डब्बी मिलेगी 50 गोलियों की। और वो हमें 100 रुपए का पत्ता मिलता था गाँव में, वहाँ खाने वाले में। यहाँ अपने बच्चे की दवाई लेने आए, अभी मुझे कह रहे हैं कि ये 5000 रुपए की डिब्बी है। मैं सोचा हूँ बच्चे को जहर दूं या गोली दूं। ये देख लें जी, ये कह रहे हैं कि निश्तर के बाहर इतनी चोर बाजारी है कि वो डब्बी जो एक गांव के अंदर, जहां पर हम कहते हैं अवेयरनेस नहीं है, जहां पर तिब्बी सहूलियात बहुत ज़्यादा नहीं है, वहां जो टैबलेट वो 100 रुपए में ले रहे थे, यहाँ पर 5000 रुपए की डब्बी फरोख्त की जा रही है। और आप ये बताइए, यहाँ की तिब्बी सहूलियात से मुतमईन नजर आ रहे हैं आप? मैं तो ये बता रहा हूँ, एक दफा पहले आया हूँ, अपने बच्चे का ये रिपोर्टें थी, ज़हनी मरीज है मेरा बच्चा, एक मफलूज है, जहन से कमजोर दिमाग है। मैं यहाँ आया, उस दिन पैसे लगा के गया हूँ, अब आया हूँ तो अब मुझे तो खाली बहुत उतरती दिख रही है। और डॉक्टर का फोन है, बोला आपको यहाँ गोली इतने की मिलेगी। मैं तो कह रहा हूँ मैं खाली चला जाऊँ वापसी खाने वाला। अच्छा, टेस्ट वगैरह भी आपको यहाँ पर टेस्ट प्राइवेट करवाए गए? प्राइवेट कराए थे बाहर से। कितना खर्चा आ गया था? मेरे ख्याल में 20-25 हजार रुपया मेरा आया है। तो नाजरीन, ये रोना रोया जाता है कि एक रियासत की जिम्मेदारी होती है किसी भी फर्द को सेहत की बुनियादी सहूलियात देना, लेकिन हमारे यहाँ मसला यह है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है कि आपको एक चैरिटी हॉस्पिटल की तरह, जैसे खैराती फंड में आपकी ये बुनियादी हक नहीं है सेहत की सहूलियात लेना, बल्कि आपको एक खैरात की तरह आपकी सेहत की सहूलियात जो दी जाती हैं, उसके बाद सिर्फ इतना होता है कि लाइनों में लगकर आपको सिर्फ चेक कर लेता है डॉक्टर। बाकी अखराजात आपको प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह खुद जेब से करने पड़ते हैं। 20 से 25 हजार रुपए के इन्होंने टेस्ट कराए हैं अपने बेटे के। और मेडिसिन के बारे में बताया जा रहा है कि जो 100-150 रुपए की मेडिसिन मिलती है वो यहाँ पर 5000 रुपए की फरोख्त की जा रही है। ये हाल मैं आपको बता रहा हूँ एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल निश्तर हॉस्पिटल के बाहर के हालात आपको बता रहा हूँ जी। मेडिकल अमले के बारे में, बाहर मेडिकल स्टोर वालों की भी चोर बाजारी के बारे में यही बताया जा रहा है कि 100 रुपए की डब्बी जो आती है वो 5000 रुपए की दी जा रही है। 100-200 का फर्क नहीं है, 4900 रुपए का फर्क बता रहा है एक शहरी। अस्सलाम वालेकुम, किधर से हैं सर? हम अलीपुर से आए हैं जी। अलीपुर से आए, किसके साथ आए? पेशेंट के साथ आए? हाँ, अपने मैं अम्मी के साथ आया हूँ। आप अपनी वालदा के साथ आए। ये बताएं कि आप यहाँ की तिब्बी सहूलियात से मुतमईन हैं? हम इतनी मुतमिन नहीं है, जब सारे के जब भी बाहर के टेस्ट करवाए हैं, अंदर के हम के ले लेके मोहर मार के दो, उनके मोहर मार के यहाँ बाहर के टेस्ट कराओ। 3000 के बाहर के टेस्ट ले आए हमने, 3000 के बाहर के टेस्ट ले आए। 3000 रुपए के बाहर से टेस्ट कराए गए। आप एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर अवाम को ये सहूलियात नहीं दे सकते कि आप उनके जो भी पेशेंट आ रहा है उनके टेस्ट अगर आप अंदर से नहीं कर सकते तो फिर किसी को क्या जरूरत है कि सरकारी अस्पताल के अंदर आकर इलाज कराए? क्योंकि सरकारी अस्पताल में इसीलिए गरीब शख्स आता है कि उसकी जेब में अगर कुछ नहीं भी है वो अपने पेशेंट की जिंदगी बचा सके। लेकिन अगर आपकी जेब में महंगी मिकदार के अंदर टेस्ट कराने की आपकी हैसियत नहीं, औकात नहीं है, तो आप अपने पेशेंट को सही सलामत घर नहीं लेकर जा सकते। ये हमारे सरकारी हॉस्पिटल का हाल है और इसके बारे में महकमा सेहत भी आंखें बंद किए हुए है और बेहिसी दिखाए हुए है। बाकी लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से हैं आप? खानेवाल से। खानेवाल से। ये बताइएगा, खानेवाल से पेशेंट के साथ आए? जी। किसके साथ आए? अपने कज़न के साथ। कज़न के साथ आए। क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? उन्हें ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि क्या आप यहाँ पर तिब्बी सहूलियात से मुतमईन हैं? नहीं। नहीं मुतमईन।
तो टेस्ट, अद्वियात और डॉक्टर्स का चेकअप करने का प्रोसेस जो भी है वो सब कुछ बेहतर चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायतें हैं कि सब टेस्ट प्राइवेट करवा रहे हैं और उसके बाद अद्वियात वगैरह, सिरिंज वगैरह तक हमें प्राइवेट लेनी पड़ती है मेडिकल स्टोर से। ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं इनके साथ, जिनको लेकर ये एशिया के सबसे बड़े अस्पताल में आए हैं, क्योंकि निश्तर अस्पताल को माना जाता है कि यहाँ पर तमाम आप कह सकते हैं कि बीमारियों के डिपार्टमेंट मौजूद हैं। यहाँ पर आप वार्ड्स बने हुए हैं कि आपको कैंसर का वार्ड अलग है, दिल का भी यहाँ पर इलाज किया जाता है, बल्कि अब दिल वालों को तो कार्डियोलॉजी रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इलाज की बुनियादी सहूलियात उस तरह की नहीं है जिस तरह एक सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। यहाँ आकर भी आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज का रुख करना पड़ता है। अद्वियात के लिए आपको बाहर मेडिकल स्टोर का रुख करना पड़ता है, जहाँ पर महंगी मिकदार में आपको महंगी कीमत में, महंगे दामों में आपको अद्वियात मिलती हैं। और बस यही है कि आप एक खैराती हॉस्पिटल की तरह यहाँ पर आप सिर्फ डॉक्टर से मुफ्त चेकअप करा सकते हैं, उसके लिए भी लाइनों में लगना पड़ता है, ना ही तो साफ़ सुथरे बेड पाए जाते हैं। मैं आपको हॉस्पिटल के अंदर के इंतजामात भी दिखाता, लेकिन आजकल इस चीज़ों पर कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि मीडिया अलाउ नहीं है, वो इनके अंदर के मामलात के ऊपर से पर्दा नहीं उठा सकता। लेकिन बात आवाम की है, तो आवाम की बात में हम आपको जो रोशनी है सच्चाई पर वो डालेंगे, आपको सच्चाई का आईना दिखाएंगे, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती। अगर मीडिया अंदर अलाउ नहीं है तो बाहर तो लोग आते हैं, हम बाहर से आपको हकायक बताएंगे और लोगों की जुबानी बताएंगे। इस बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि अद्वियात की कीमतों के बारे में जो बताया जा रहा है कि ज़्यादातर प्राइवेट बाहर से अद्वियात दी जाती हैं और यहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको टेस्ट भी बाहर के रिकमेंड किए जाते हैं। इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या बीमारी है उनको? मरीज को बुखार है सर, बुखार है। अच्छा, अब ये बताइएगा, टेस्ट आपके अंदर से हुए सारे या बाहर के लिख कर दिए गए? बाहर से टेस्ट हुए। कितनी कीमत में टेस्ट हुए आपके तकरीबन? कीमत ना पूछो सर, कहीं ले 11,000, कहीं ले 12,000, कहीं ले 10,000, कहीं ले 8,000 मरीज। नाज़रीन, ये हाल हर मरीज के साथ है कि एक सरकारी हॉस्पिटल में जब भी कोई गरीब शहरी रुख करता है तो वहाँ पर ये होता है कि टेस्ट जो हैं बाहर के उनको बताए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टरों की लेबॉर्ट्री वालों के साथ साजबाज होती है और महंगे तहाइफ लेते हैं जो कि रिश्वत के ज़मरे में नहीं गिनते हैं ये लोग। और उसके बाद अपनी मतलूबा पसंद की किसी लेबॉर्ट्री का बता दिया जाता है कि यहाँ से जाकर आप टेस्ट कराएं। एक आम गरीब शहरी जब भी आता है 11,000 12,000 के बुखार का पेशेंट के लिए बाहर के टेस्ट लिख कर दिए गए हैं। अक्सर वो टेस्ट ज़रूरी होते हैं और अक्सर गैर ज़रूरी होते हैं। अगर ज़रूरी भी होते हैं तो टेस्टों की सहूलत इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होनी चाहिए और वो अंदर से ही होने चाहिए। ये बताइएगा, आप के दवाइयाँ जो लिख कर दे रहे हैं वो आपकी सारी बाहर से आ रही हैं? जी सर, दवाइयाँ भी बाहर से आ रही हैं। बाहर से। कितने की अद्वियात ले चुके हैं अब तक? वो कहने 2,000 दे, कहने 1,500, कहने 2,500, 15 दिन दे, महीने दे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप साथ हैं इनके? कौन? अलग हैं? किनके साथ हैं आप? मरीज के साथ। मरीज के साथ हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अंदर आपके मरीज को जो इलाज मालजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं उससे मुतमईन नजर आते हैं? जे उन तो मोल बहुत सही नजर आते हैं। उन्हें टेस्ट लाना इथों बारू कराएंगे खाने आके। एक टेस्ट करवाना था, बाहर से करा रहे हैं। कितने का टेस्ट है? एक को 1100 रुपये लिए ने। 1100 रुपये का टेस्ट है। पेशेंट के साथ क्या मसला है? ये बच्चा गिरे डल में तो उसका टेस्ट लाना। अच्छा जी, एमरजेंसी में भी कोई मरीज आता है तो उसको भी बाहर से टेस्ट कराने का कहा जाता है, उसको अंदर टेस्ट नहीं आप कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं अद्वियात की कीमतों के बारे में। तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर मेडिसिन के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर हम मेडिकल स्टोर की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि निश्तर हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है,
लेकिन यहाँ पर अद्वियात पेशेंट को ज़्यादातर बाहर से लिख कर दी जाती हैं, अंदर से या तो पैनाडोल दे देंगे या फिर कोई और एक ऐसी टेबलेट दे देंगे ब्लड प्रेशर वगैरह की। सारी अद्वियात जो बाहर से लिख कर देते हैं, और यहाँ के रेट में और आप चले जाएं घंटा घर चौक की तरफ चले जाएं या आम मार्केट के रेट में चले जाएं, उसमें क्या आप फ़र्क समझते हैं? नहीं। अभी हमें कुछ पेशेंट बाहर मिले हैं जिन्होंने बताया कि एक ऐसी डब्बी जो हम 150 रुपये की ले रहे थे वो यहाँ पर हमें तकरीबन 5000 रुपये की बताई गई है। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये गलत है, ये ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं समझते आप? 150 की कैसे, आप खुद देखें। अच्छा आप ये बताएं, डिक्लोरान टेबलेट कितने की दे रहे हैं आप? 9 रुपीज़ की पर टेबलेट है। 9 रुपीज़ की पर टेबलेट है, और एक डब्बी के अंदर तकरीबन 50 टेबलेट है। 30 टेबलेट होती 30 टेबलेट है। 30 टेबलेट की डब्बी कितने की दे रहे हैं? 278 रिटेल है, तो 10% काटेंगे तो 250 बनेगा उसका। 250 की दे रहे हैं जी। अब हमें जो बताया गया यहाँ पर वो 250 की बताया जा रहा है, जबकि पेशेंट ने हमें कहा है कि उसको 5000 रुपये की डब्बी बताई जा रही है। और वो शायद अनाड़ी समझकर आप कह सकते हैं उनको, या फिर ये आउटसाइडर जब लोग होते हैं, भोले भाले सीधे लोग नज़र आ रहे होते हैं, तो कुछ लोग चूना लगाने की कोशिश करते हैं कि बाहर से आए हैं और चले जाएंगे, इस किस्म के वाक़यात में नज़र आ रहे होते हैं। ये जी अद्वियात का आपको हम हाल बता रहे हैं, और इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि टेस्ट जो हैं वो लोगों को बाहर से लिख कर दिए जा रहे हैं। इस बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से, और देखते हैं कि ये मसाइल किस किस के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, पेशेंट के साथ आए यहाँ, हाँ जी, क्या उनके साथ प्रॉब्लम है, क्या इशू है? उनका थोड़ा सा दिमाग का मसला है। दिमाग का मसला है। निश्तर हॉस्पिटल आए हुए हैं? नहीं, प्राइवेट चेक करवाया। प्राइवेट आए। अच्छा, प्राइवेट की हम बात करते हैं यहाँ पर, कि ऐसा क्यों होता है कि सरकारी हॉस्पिटल की बजाय आवाम प्राइवेट की तरफ जा रही है? सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादातर वहाँ पे टाइम नहीं मिलता, रश ज़्यादा होता है। दूसरा वहाँ पे डॉक्टर बैठे नहीं होते हैं, प्रोफेसर नहीं होते, दूसरे बैठे होते हैं। और अंदर से रेफर भी कर देते हैं बाहर के लिए? नहीं, बाहर के रेफर नहीं करते, मेडिसिन बाहर से लेते हैं। मेडिसिन बाहर से लेते हैं। टेस्ट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए भी जाते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज की घर से आते हैं, तो टेस्ट जो होते हैं वो हमें बाहर से इनको करवाने पड़ते हैं मरीज़ को, और अद्वियात बाहर से महंगी खरीदनी पड़ती है। रही बात सिर्फ एक फ़ीस की बचत होती है, और उसके लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, और उस तरह से तसल्ली बख्श चेकअप नहीं होता है। जो मरीज़ आता है वो मुतमईन नहीं होता है कि इतने ही पैसे हम लगा रहे हैं, टेस्ट पर भी लगा रहे हैं, मेडिसिन पर भी लगा रहे हैं, और फीस की बचत कर कर क्या करेंगे, फिर वो चेकअप भी बाहर ही करा लेते हैं। अच्छा ये बताएं, प्राइवेट की भी एक अलग लूट मार है। जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं अमूमन कितनी फीस ले रहे हैं? हर किसी की अपनी मुख्तलिफ है। आप जो पेशेंट को लेकर आए कितनी फीस दी है? 1500। 1500 रुपये फीस दी है। सकते हैं कि आप 1500 2000 से कम तो कहीं पर फीस है ही नहीं, और एक दिन में 100 पेशेंट्स को चेक करते हैं। और जब टैक्स की बात आती है तो टैक्स सियासतदानों पर भी उंगली उठाई जाती है, इसके अलावा और बिजनेसमैन पर भी टैक्स के लिए उंगली उठाई जाती है, लेकिन डॉक्टर पर उंगली नहीं उठाई जाती कि वो भारी मिकदार में फीसें रखे हुए हैं और उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि दिन में कितने पेशेंट चेक करता है, कितने नोट छाप रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में उस तरह से इलाज नहीं कर रहा है, बाहर लोगों को रेफर कर रहा है। तो इसके बारे में कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि हालात कुछ बेहतर हो सकें। जी नाज़रीन, सरकारी हॉस्पिटल का रुख अवाम इसलिए करती है कि अवाम गरीब है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलने वाली बेहतरीन सहूलियात से फ़ायदा तो उठाना चाहती है, अपने मरीज़ को वहाँ पर चेकअप भी कराना चाहती है। कौन नहीं चाहता कि उसके चाहने वालों का, प्यारों का बेहतरीन से बेहतरीन तिब्बी सहूलियात उनको फराहम की जाए, उनका अच्छा इलाज माल जाओ। लेकिन गरीब रुख करता है सरकारी अस्पताल में महज इसलिए कि यहाँ पर उसको मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा, लेकिन यहाँ आकर भी मुफ्त इलाज तो फराहम नहीं किया जाता। अलबत्ता उनको भारी मिकदार में ऐसे टेस्ट लिख दिए जाते हैं जो बहुत भारी अमाउंट में बाहर की प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज कर देती हैं, महंगी अद्वियात लिख देते हैं। अवाम मुल्क की गुर्बत की इस नहज पर पहुँच चुकी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इन्होंने बहुत ही अफसोसनाक मुझे चीज़ बताई है और ये मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, किसी मरीज़ के साथ आए हैं आप इधर? नहीं, फिर कैसे आना हुआ आपका निश्तर हॉस्पिटल? मैं यहाँ 8 दिन से फिर रहा हूँ, वेला प्लीज। इनके पास इस टाइम बोलने के लिए अल्फाज नहीं है और आप एक मिनट तसल्ली करें। अल्लाह पाक, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला मामलात बेहतर करेगा। ये आंसू जो हैं, ये कहते हैं ना कि कोई एहतजाज आंसुओं से बड़ा एहतजाज नहीं है। जब एक गरीब का आंसू गिरता है तो बारगाह इलाही में ज़रूर पहुंचता है और बेहिस हुक्मरानों का बेड़ा गर्क कर देता है। और ये मैं, आप ये बताइएगा, आप यहाँ पर जो आए हैं रिक्शा चलाते हैं, तो इस टाइम आपके पास रिक्शा भी नहीं है, आप यहाँ पर किस घर से आए हैं? मैं आया था ऐसे
रक्षा ढूंढने के सिलसिले में एक बंदा मुझे मिला, कह रहा है मुझे खून की बोतल जरूरत है। मैंने बोला यार मैंने बिल भरना, मेरे घर भी थोड़ी परेशानी है। उसने कहा यार तू एक बोतल दे दे, मैं तेरा बिल भर देता हूँ। तो अभी मैं अंदर चेक भी करा गया हूँ, वो कह रहे थोड़ा ब्लड प्रेशर का मसला है। तो दफा हो गया आ गया हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, ना रोटी है ना राशन। यार इससे बड़ा अफसोस का मुकाम क्या होगा। वो कह रहे हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे कर सका, और यहाँ पर मैं आया था तो मुझे यहाँ पर किसी शहरी मिला है कि मुझे खून की बोतल चाहिए। उन्होंने कहा मैंने अपने बच्चे घर का बिजली का बिल भरना है, और उन्होंने कहा कि तुम खून की बोतल दे दो, मैं तुम्हारा बिजली का बिल भर दूंगा। अवाम इस नहज पे पहुंच चुकी है कि अपना खून, अपने जिस्म को बेचकर यहाँ पर वो बिजली का बिल भरने के लिए तैयार है, और अपना खून देने के लिए आए हैं। तो आगे से वो जाहिर सी बात है डिप्रेशन में है और परेशानियों में घिरे हुए हैं। उसकी वजह से वो टेंशन का शिकार है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ रहा। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ रहा तो वो खून भी फरोख्त नहीं कर सके, अपना खून भी नहीं दे सके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है तो आप अपना ब्लड नहीं दे सकते। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे हालात नहीं देखे कि अवाम अपना खून बेचने पर मजबूर हो चुकी है, और इस टाइम खून भी नहीं बेच पा रही क्योंकि ज़िंदगी के अंदर परेशानियां बहुत हैं। उस तरह से उनको फिट करार नहीं दिया जा रहा कि वो अपने खून को दे सकें, खून डोनेट कर सकें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे। और आप बेहिस हुक्मरानों से कुछ कहना चाहेंगे? किसी से कुछ भी नहीं कह सकते, किससे कुछ कह, खुदा के अलावा कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं किसी से कुछ नहीं कह सकते, खुदा के अलावा कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी जब कहा जाता है कि खामोशी जो होती है वो सब कुछ कह जाती है, और इनके आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं। और जो भी अगर हमारी आवाज़ जो है वो अगर अदलिया तक जा रही है, आला इदारों तक जा रही है, हुक्मरानों तक जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ गरीब को रिलीफ दिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के मामलात हों, सेहत के मामलात हों, और अमीर जो है वो अफोर्ड कर लेता है चीज़ों को, लेकिन गरीब इस नहज पर, इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि वो अपना आज खून फरोख्त कर रहा है, कल गुर्दे फरोख्त करेगा, और हुक्मरानों को इससे भी शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अहमद अली को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे नए मसाइल के साथ, आवाम की बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।